हाँ, तो आप लोगों को बेसिक आइडिया है मार्केट बास्केट एनालिसिस का। आई गेस पहले कवर हुआ था, एक ब्रीफ इंट्रो। एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? ओके। हाँ, तो मार्केट बास्केट एनालिसिस आपका कवर हुआ था, जिसके अंदर जैसे कि मैं पहले समझा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अमेज़न में आप कुछ बाय करते हो, जैसे कि मोबाइल, तो मोबाइल कवर वगैरह आपको वो सजेशन में देता है। लैपटॉप बाय करते हो तो कीबोर्ड देता है। तो बेसिकली फ्रिक्वेंटली बॉट आइटम्स जिन्हें बोलते हैं, राइट? तो वो चीज़ों का कैसे पता चलता है? मतलब लाइक इतने सारे आइटम्स ऑर्डर होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो हम उसमें से ये कैसे पता करते हैं? ये तो आपने क्या है कि स्मॉल लेवल पर आपको पता है कि हाँ, मतलब कीबोर्ड के लैपटॉप और कीबोर्ड एसोसिएटेड हैं, मतलब ऐसे ह्यूमन डोमेन नॉलेज, या फिर आपके मतलब बचपन से आप जो सीखते हो आपको पता है। लेकिन आपको एक वॉल्यूम ऑफ डेटा में से निकालना हो कि हाँ भाई, ये क्रीम के साथ, ये फेस क्रीम के साथ, जिसका आपको नॉलेज नहीं है, लेट्स से जैसे हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई एक क्रीम के साथ, पर्टिकुलर सन क्रीम के साथ कोई प्री क्रीम, मुझे इतना आइडिया नहीं है, कोई प्री क्रीम, पोस्ट क्रीम, सॉरी, सन क्रीम के बाद एक कोई पोस्ट क्रीम भी लगाते हों, जो भी है। तो मतलब एक फ्रिक्वेंटली बॉट आइटम्स निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएशन रूल माइनिंग। इसके अंदर जैसे कि हम एक छोटा डेटा सेट लेके चलेंगे, अ, सिर्फ ये 5 ट्रांजैक्शंस का, जिससे हम समझेंगे कि मतलब किस तरीके से हम, कौन से आइटम्स हैं जिनको हम एक साथ बेचें तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली इट्स लाइक कि पहले जो स्टोर्स थे, मतलब पहले ज़माने में भी तो लोग क्या करते थे कि ब्रेड और बटर को एक साथ रखते थे, क्योंकि जो बंदा ब्रेड खरीद रहा है मोस्टली बटर लगा के ब्रेड खाएगा, तो ब्रेड के साथ साथ बटर की सेल बढ़ जाएगी। तो इससे मतलब इट्स कॉल लाइक इंक्रीज, इससे सेल्स बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें ये पेयर्स फाइंड करने हैं जो कि एक साथ बाय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेक सेंस? अब वो कैसे करने हैं, दैट इज समथिंग लाइक वी नीड सम कैलकुलेशन फॉर दैट। लाइक यदि हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन इज बेसिकली लाइक आपने एक बार कोई परचेज की, तो वो एक एक ट्रांजेक्शन में एक ऑर्डर होता है ना, बेसिकली जैसे अपन अमेजोन में एक कार्ट में ऑर्डर करते हैं, राइट? एक कार्ट बना करके फिर एक ऑर्डर करते हैं। वो यदि अलग अलग ऑर्डर किया है तो हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि वो साथ में ऑर्डर किया है। वो तो कोई बंदा एक साथ ऑर्डर कर रहा है, उसको माना जाता है कि वो एक ही ऑर्डर में लाई कर रहा है, बेसिकली एक ही ट्रांजेक्शन में हैपन कर रहा है। तो इसको ऑर्डर आईडी भी बोल सकते हैं और ट्रांजेक्शन आईडी भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देर आर 5 ट्रांजेक्शन्स। जैसे पहले वाले ट्रांजेक्शन के अंदर जो पर्सन है उसने मिल्क ब्रेड बटर खरीदा, एंड दूसरे वाले ट्रांजेक्शन के अंदर उसने ब्रेड बटर एग्स खरीदे, एंड तीसरे वाले में है मिल्क ब्रेड एग्स, चौथे वाले में मिल्क एग्स, एंड फिफ्थ में ब्रेड एंड बटर। तो यदि हम प्राइमा फेसी देखना चाहें कि क्या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइटम्स, ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा साथ में खरीदे गए हैं, आप ये सब कैलकुलेशन को हाइड कर देता हूँ मैं एक पल के लिए। हाइड, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि कौन से आइटम्स हैं जिसमें जो साथ में रखे जाने चाहिए ताकि वो बेस्ट सेल हो, मतलब व्हाट डू यू थिंक हियर? Bread and butter. वाई?
Anyone else? Sir, bread, butter, eggs. हाँ, इट्स अ राइट आंसर। क्योंकि ब्रेड एंड बटर प्राइमा फेस ही हमें बहुत बार दिख रहा है। ट्रांजेक्शन 1 में भी दिख रहा है, ट्रांजेक्शन 2 में भी दिख रहा है, और ट्रांजेक्शन 5 में भी दिख रहा है। जबकि मिल्क और ब्रेड जो दूसरा मतलब कैंडिडेट है जो जीत सकता था, वो में ट्रांजेक्शन 1 में दिख रहा है और 3 में दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया हमारी रेस में। राइट, ब्रेड एंड बटर ही एक साथ काफ़ी बार खरीदा गया है। मेक सेंस? यदि हम टू के पेयर में बात करें तो इतना क्लियर है। तो हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है वो समझ में आया। ओके। हम्म इसका एक हाँ, इसका एक डायग्राम मिसिंग है यहाँ से, बट एनीवे वो तो एक, तो इसको अनहाइड करते हैं। सो सी द स्टोरी स्टार्ट्स विद द कैलकुलेशन पार्ट। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि हमें ये पेयर्स निकालने हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार पेयर हो रहे हैं। मतलब सो बेसिकली इसको पूरी स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए वी कम अप विथ थ्री टर्मिनोलॉजीज: सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। अब ये सब क्या चीज़ें हैं? और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग। ठीक है, ये मार्केट बास्केट एनालिसिस का ही एक तरीके से वो है, सब टॉपिक कह सकते हो आप। ठीक है, मार्केट बास्केट एनालिसिस इस पूरी प्रॉब्लम को बोल सकते हो, उसके अंदर हम एसोसिएशन रूल माइनिंग कर रहे हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग क्यों है इसका नाम? क्योंकि हम एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, राइट? कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि साथ में एसोसिएटेड हैं, विच आर मोर लाइकली एसोसिएटेड टू सेल। तो so we simply start with, first of all, we start with the distinct products that we have. Let's say this is our e-commerce, बहुत छोटा सा है, हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, डेयरी की दुकान ही समझ लो। तो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? बट एक ऑनलाइन है, ठीक है? तो व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स वी हैव आउट ऑफ इट? So these are the distinct products: milk, bread, butter, eggs. ओके, बिफोर गोइंग into the calculation part, मैं एक बेसिक फॉर्मूले का वो देता हूँ आपको। ये पिक्चर देखो, रूल क्या है? एक्स खरीदा तो वाई भी खरीदा जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि वाई खरीदा तो एक्स भी खरीदा जाएगा, ये वाइस वर्सा लिखा जा सकता था, बट अभी हमने ऐसा लिखा है कि एक्स खरीद लिया है तो वाई खरीदना है। तो मतलब वाई के बिकने के चांसेस क्या है? मतलब बेसिकली एक्स और वाई के एक साथ सेल होने का क्या है? तो हम्म, इसके अंदर सपोर्ट का मतलब है कि ऐसे कितने ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें एक्स वाई एक साथ खरीदा हुआ है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यस नम्रता प्लीज। सर आप एरो शो कर रहे हो, मतलब वो स्क्रीन फ्रीज हो रही है, कुछ शो नहीं हो रहा, सिर्फ सपोर्ट वाला स्लाइड दिख रहा है। मुझे तो दिख रही है स्क्रीन दूसरे लैपटॉप पे। व्हाट अबाउट अदर गाइस? मतलब आप एरो से अगर वो कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वो पॉइंट नहीं हो रहा। आप एक बार वाईफाई चेक करो, क्योंकि इधर तो हो रहा है, रुको देखता हूँ मैं। ओके ओके। हो रहा है। हाँ, तो सपोर्ट सपोर्ट की बात कर रहे थे हम। तो सपोर्ट जैसे क्या हो गया, यहाँ पे तो ये पेयर की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन पर चलें तो सपोर्ट ऑफ एनी आइटम बेसिकली, तो इसमें दो ही नाम, दो ही चीज़ें हैं, एक तो ट्रांजैक्शन और एक आइटम्स, बस और कुछ नहीं है। आ, तो सपोर्ट की डेफिनेशन क्या हो गई कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग एक्स। हाँ, तो
कितने ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें वो x आ रहा है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो मुझे ये डेफिनेशन को मानते हुए कि अ, ठीक है, मुझे मिल्क का सपोर्ट निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। कितने ट्रांजेक्शन्स में मिल्क आ रहा है डिवाइड बाय टोटल ट्रांजेक्शन्स। तो कितने ट्रांजेक्शन्स में मिल्क आ रहा है? So 3. 3। तो 3 डिवाइड बाय 3/5. 5. 0.6 आया, राइट। तो सपोर्ट मतलब उसको कितना सपोर्ट है बेसिकली, एक तरीके से हाउ फ्रिक्वेंटली वो आइटम सेट अपीयर करता है, प्रोपोर्शन है बेसिकली, इतना ही है इसका। इसका मतलब बेसिकली वो कहोगे सिनोनिमस, तो कितना प्रोपोर्शन है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 0.6 निकल गया। ठीक है, अब पहले बाकी का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि ये कैसे इसको करना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या है? देखो सपोर्ट सिंगल आइटम के लिए निकल जाता है एक्स के लिए, बट कॉन्फिडेंस और लिफ्ट वो एक्स इम्प्लाइज वाई के लिए निकलता है, मतलब दोनों एक साथ खरीदे हो। तो जिस तरीके से आपने सपोर्ट सिर्फ मिल्क का निकाला था, तो आप सपोर्ट ब्रेड एंड मिल्क का भी निकाल सकते हो। कितनी बार ब्रेड एंड मिल्क आया? डिवाइड बाय 5। तो मुझे बताओ एक बार यहाँ पे कितनी बार ब्रेड एंड मिल्क आया है? 2. So 2. 2 डिवाइड बाय 5, राइट। तो ये इसका सपोर्ट हो गया। अच्छा, मैंने अभी क्या स्टेटमेंट बोला था कि देखो यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस लिफ्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर पेयर्स। अब वो पेयर दो का भी हो सकता है, इट कुड बी लाइक यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कॉम्बिनेशन ऑफ 4। आपके पास जितने आइटम सेट हैं यहाँ पे 3 तक ही पहुंच सकते हो। 4 का तो मतलब हो गया सारे आइटम एक साथ खरीदे हुए हैं, वैसे उसका कोई मेक सेंस नहीं होता, लेकिन तो कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट जो है वो सिर्फ पेयर के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेट होगा। अब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? देखो बाय डेफिनेशन क्या बोलता है कि मतलब आइटम वाई परचेज कर लिया गया, मतलब आइटम वाई की परचेज करने के चांसेस कितने हैं जब आइटम एक्स परचेज कर लिया है ऑलरेडी। तो एक तरीके से एक्स पहले ही परचेज कर लिया है, वाई के चांसेस कितने हैं? तो उसका ये है कि सपोर्ट ऑफ एक्स एंड वाई दोनों एक साथ डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ एक्स। ये डाइजेस्ट हुआ? किसी को डाउट इसमें? मैंने क्या बोला कि कितने चांसेस हैं दोनों के एक साथ खरीदने के, और डिवाइड बाय मतलब गिवन कि एक्स खरीदा हुआ है, तो डिवाइड बाय कर दिया कि एक्स के चांसेस कितने थे ट्रांजेक्शन्स के। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है, तो बताओ इक्वल्स टू सपोर्ट 0.4 डिवाइड बाय ब्रेड या मिल्क? Bread. एक्स इम्प्लाइज वाई है ना, पहले ब्रेड खरीदा गया है फिर मिल्क। ठीक है, तो डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ मिल्क क्या है? 0.6। 0.6 लिख देते हैं, 0.6। एक मिनट, अच्छा ये 0.6, ठीक है। ये आ गया आपका कॉन्फिडेंस। कोई डाउट कॉन्फिडेंस कैलकुलेशन में? Sir, why milk? Please repeat once. वाई वापस एक बार बोलो। Why milk in the denominator? अच्छा, वाई मिल्क, मिल्क, अरे गलत ले लिया, मिल्क नहीं ब्रेड लेना था। थैंक यू थैंक यू। 0.6 0.4 डिवाइड बाय 0.8 एक्स लेना होता है ना कॉन्फिडेंस में, क्योंकि ऊपर वो आएगा जो मतलब
दोनों, और डिवाइड बाय जो पहले हो रखा है। पहले क्या हो रखा है? ब्रैड। पहले ब्रैड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो डिवाइड बाय ब्रैड। सही है। Yes, sir. किसी को डाउट है तो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे। फॉर्मूले को लेकर के डाउट है तो ये इसको रेफर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इसलिए पेस्ट किया है so that you can basically refer it. Support is all about combination, दोनों एक साथ आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल n। यहाँ पे n क्यों नहीं लिखा? वो n और n कैंसिल हो गया। टोटल जिस जिस डेटा सेट पे आप देख रहे हो उस पे n तो सेम ही होगा, राइट? उसी पे आप फ्रिक्वेंसी एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे हो, और उसी पे ही आप फ्रिक्वेंसी एक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो n, ये फ्रिक्वेंसी एक्स वाई डिवाइड बाय n, और नीचे वाला डिवाइड बाय n, n कैंसिल हो गया, इसलिए उसने ये डायरेक्ट लिख दिया। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नाथन? तो है ही नहीं आई गेस। ऋषभ? Yes, sir, no doubt. या Yes, sir, clear. ठीक है, तो अभी लिफ्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, लिफ्ट लिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला रिमेंबर करने की जगह हमारे एक माइंड में हमेशा इंट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। कॉन्फिडेंस में एक बार और, जो कॉन्फिडेंस कैलकुलेट हुआ था उसमें उसमें सपोर्ट वाई का डिवाइड कर दो, मतलब सपोर्ट वाई से डिवाइड कर दो उसे, या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये इसका फॉर्मूला है, इसको मैं भी समझाता हूँ, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू सपोर्ट, नहीं, इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय जो y है, x नहीं y आएगा। अब यहाँ पे 0.6 आएगा, 0.833, यहाँ पे 0.833 निकल रहा है। सो लिफ्ट इज जनरली, लिफ्ट को वैसे कॉन्फिडेंस से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं कैसे ध्यान रखता हूँ? ये वाले फॉर्मूले से, कि सपोर्ट ऑफ x एंड y टुगेदर डिवाइड बाय इंडिपेंडेंट सपोर्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट सपोर्ट ऑफ y, कि वो अकेले अकेले कितने आ रहे हैं। ये तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बता देगा कि वो अकेले अकेले कितने आ रहे हैं, और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या बता देगा कि वो साथ में कितना आ रहे हैं। तो एक तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि उनके अकेले आने की और साथ में आने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या है। समझे? ये कॉन्फिडेंस को ही आप सपोर्ट ऑफ 5 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो ये लिफ्ट बन जाएगा। सो बेसिकली यदि हम यहाँ पे लिखें कॉन्फिडेंस, उल्टा यू तो कैसे बनेगा इसमें? सपोर्ट ऑफ एक्स, तो लिफ्ट को रीराइट भी तो कर सकते हैं ना, ये इसको यहाँ से कॉपी करके प्रेजेंटेशन में डाल देते हैं।
लिफ्ट को रीराइट कर सकते हैं ना इससे। इक्वल्स टू, अब वो कॉन्फिडेंस में सपोर्ट डाल दिया, सपोर्ट एक्स कॉमा वाई, फिर डिवाइड बाय सपोर्ट एक्स इंटू सपोर्ट ऑफ वाई। कैलकुलेशन में कोई डाउट है? इतना ही है ये, मतलब बेसिक कैलकुलेशन। इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं कि सपोर्ट कॉन्फिडेंस लिफ्ट क्या होता है। अल्टीमेटली हमें कॉन्फिडेंस एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है लिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए जनरली, लेकिन हमें लिफ्ट ही काम आता है। तो मतलब इसके अंदर हमें, जैसे कि हमने ये निकाल लिया, अब हमें ये पेयर्स है ना, राइट, ब्रेड एंड मिल्क और ब्रेड एंड बटर, तो हमें इनका लिफ्ट निकालना होता है। यदि लिफ्ट लेस देन 1 आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लेना, ठीक है। लिफ्ट लेस देन 1 आता है, सो इट्स ए, मतलब ये दोनों साथ में बिकने वाले आइटम नहीं है, मतलब इनका जो चांसेस है वो कम है, बेसिकली इट्स अ नेगेटिव इंडिकेशन। और ग्रेटर देन 1 आता है तो दे आर बॉट टुगेदर, और जितना ज़्यादा बड़ा आता है उसका मतलब उतना ज़्यादा इनके एसोसिएशन के चांसेस हैं, उतना ज़्यादा दे आर मोर लाइकली टू सेल टुगेदर। सो यहाँ पे जो ये है ब्रेड एंड बटर 1.25 आया है, ब्रेड एंड मिल्क 0.833 आया है। तो ये हमें प्राइमरीली एविडेंट भी था कि, अच्छा आप ये एक सवाल यहाँ पे हो सकता है, मतलब ये चीज़ समझ में आई। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि सर ये ऐसे लिफ्ट क्यों कैलकुलेट किया, आप डायरेक्ट ही बोल देते यहाँ पे देख करके कि ब्रेड एंड मिल्क 3 बार आया था, तो ब्रेड एंड बटर 3 बार आया था, ब्रेड एंड मिल्क 2 ही बार आया था, तो ब्रेड एंड बटर ज़्यादा बार आएगा, ज़्यादा बार सेल होगा, तो ये इतनी कैलकुलेशन करने की क्यों ज़रूरत थी। सो आई लीव दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क, आई विल टेल द आंसर ऑन सैटरडे, सैटरडे नहीं, संडे तक आपको टाइम देता हूँ। सो मतलब ताकि आपके अंदर भी एक डिग डाउन करने की वो कैपेबिलिटीज़ बढ़े। तो लेकिन ओवरऑल जिस्ट समझ में आया? अभी कोई पार्ट रिपीट करना है तो बताओ, एंड अदरवाइज लेट्स सी द कैलकुलेशन पार्ट एंड देन लेट्स सी कि आगे इसमें क्या मतलब और होता है। सर फाइनल डिसीजन हम लोग लिफ्ट की वैल्यू से हम लोग चेक करेंगे ना, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस से मतलब नहीं। हाँ, वही तो, यदि ओके सर। दो आइटम्स का लिफ्ट ज़्यादा है तो हम वो आइटम्स को फ्रिक्वेंटली वॉट आइटम्स मानेंगे, जितना ज़्यादा है मतलब जिन आइटम्स का, जैसे हम यहाँ पे मान लो ये अभी तो हमने, अच्छा कितने पेयर्स बन सकते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से वो बता सकते हैं, ये 4 हैं, राइट, तो 4C2 combinations can be made, so 4C2 is like 6 combinations, तो 6 combinations बन सकते हैं इसके। तो 6 combinations में से जिनका भी लिफ्ट सबसे ज़्यादा आएगा उसको सॉर्ट कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड आप फिर उसके हिसाब से यू कैन टेक द डिसीजन। मैं चाहता हूँ आप इसी छोटे से डेटा सेट पे काम कर सकते हो, या फिर थोड़ा बड़ा ले सकते हो इसे, और इस पे 6 पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये कैलकुलेशन एक्सेल में ही हो जाएगी। एक्चुअली वैसे तो पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं, बट अभी हम एक्सेल में ही करेंगे ताकि हम सीखें, फॉर्मूला में याद हो एंड चीज़ें हमें ज़्यादा डाइजेस्ट हो, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वो है। अच्छा कोई और डाउट?
Sir, please repeat the terms in general form. I mean, what are they indicating in general? Which term? Support, Confidence confidence? lift, these things. See, I mean, support not is, the formulas. I mean, हाँ in right, general, क्या बोलता है? हाँ हाँ, in plain English. So in plain Yes, English, sir. support is like, support को क्या बोलेंगे, था ना उसमें, एक सेकंड पीपीटी में था, प्रॉब सपोर्ट इज proportion ऑफ ट्रांजेक्शंस, बेसिकली proportion बोल सकते हो आप बेसिकली, कि ब्रेड एंड मिल्क के क्या proportion है, मतलब जैसे 5 ट्रांजेक्शंस हुए तो उसमें से कितने ट्रांजेक्शंस में ये आ रहा है, रेशियो proportion, तो मैं यहाँ पे निकनेम दे देता हूँ, ठीक है, रेशियो proportion, proportion, मेक सेंस, वेरी सिंपल राइट. ब्रेड एंड बटर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, 60% टाइम्स इट इज अपियरिंग. जैसे कि मान लो 10 ट्रांजेक्शन्स हुए, लाइक यहाँ पे तो 10 नहीं है, लाइक लेट्स से 1 लाख ट्रांजेक्शन्स होते हैं अमेजोन पे, सो ब्रेड एंड बटर विल अपीयर 60% ऑफ द टाइम ऑन दोज ट्रांजेक्शन्स. उन उसमें से मतलब 1 लाख में से 60.6 कितना हो गया, मतलब 60% कितना हो गया, 60,000 राइट. सो बेसिकली 60K बोलते हैं, के मतलब 1000, 60K में ब्रेड एंड बटर एक साथ आएगा. इसका मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन वॉट एवर यू से, बेसिक सपोर्ट राइट. इट्स क्लियर. Yes, sir. लेट्स मूव टू कॉन्फिडेंस. ओके, सो कॉन्फिडेंस पे आते हैं. सो यहाँ पर देखो, वैसे तो ना ये लाइकलीहुड टर्म यूज कर रहा है. देयर इज अ वे लॉट डिफरेंस बिटवीन द लाइकलीहुड एंड द प्रोबेबिलिटी, एंड बट ये दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ द करंट करिकुलम. सो सो लेट्स कंसीडर लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी द सेम, ठीक है. सो ये बताता है कि बेसिकली यहाँ पे आते हैं तो ब्रेड एंड मिल्क के साथ में खरीदे जाने के, एक सेकेंड मेरे को फ्रेज करने दो. हाँ, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है ना अभी, तो ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, एक सेकेंड, पहले तो यहाँ पे एक्स और वाई लिख देता हूँ मैं ना, ताकि आपको याद रहे. एक्स कॉमा वाई, ठीक है. एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ये तो सब जानते हैं राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स हैज ऑलरेडी बीन बॉट. इसका मतलब ये जो स्लैश लगाते हैं, इसका मतलब होता है गिवन एक्स हैज ऑलरेडी बीन बॉट, कि मतलब एक्स तो हमने खरीद लिया, अब वाई की प्रोबेबिलिटी क्या है. यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, दोनों को ऊपर मूव कर देते हैं, ठीक है. तो ये समझ में आया कि सिंपल भाषा में कि चांसेस ले लो, चांसेस क्या है वाई के खरीदे जाने के, मिल्क के, गिवन मतलब ये ऑलरेडी आपको दे रखा है कि ब्रेड ऑलरेडी खरीदी गई है. तो यदि आप इसका फॉर्मूला देखोगे, एक सेकेंड, बेस थ्योरम में तो वैसे लिखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. चीज वेरीफाई करना. हाँ सही है. तो ये जो है, अच्छा ये प्लेन इंग्लिश समझ में आई पहले सब लोगों को, कि भाई मिल्क के खरीदने जाने के क्या चांसेस हैं, कि ब्रेड ऑलरेडी खरीद ली गई है. ये यदि आप बेस वो ये आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे जब आप अगला टॉपिक, तो ये जो बॉयल डाउन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन
कॉमा लिख रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन y की जगह, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये बनता है। तो आप जब इसको रिलेट करोगे ना तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस का। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है ना, तो एन एन कैंसिल हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज अगेन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये और ये फॉर्मूला सेम है। सो कैन एनीवन रिपीट कि सपोर्ट क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है, क्योंकि आपको हेल्प करेगा जो आप पीपीटी या जो भी बनाते हैं उसमें लिखने के लिए। तो anyone can repeat? Some mute पे repeat क्या? Sir, support is like purchasing one particular item from like total items में से देखना, हाँ और कॉन्फिडेंस जो है कि 2 पर्टिकुलर आइटम्स को साथ में कैलकुलेट करना, जो टोटल आइटम्स हैं कि वो साथ में कितने परचेज हुए हैं। हाँ, थोड़ा प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क गिवन, मतलब कि ब्रेड ऑलरेडी खरीदा गया है, ठीक है। एनीवे आई गेस इट्स क्लियर, अदर गाइस आल्सो ट्राई। तो ठीक है, अब लिफ्ट पे आते हैं। हाँ, तो ये इसको प्लेन इंग्लिश में बोले तो एक तरीके से ये है कि लिफ्ट को, हाँ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड एंड मिल्क के एक साथ खरीदे जाने की, गिवन कि ब्रेड के अलग से खरीदे जाने की क्या है प्रोबेबिलिटी, और मिल्क के, ये समझ सकते हो एक तरीके से। इसको मतलब कि दोनों के अलग अलग खरीदे जाने की प्रोबेबिलिटी कि वर्सेस में साथ में खरीदे जाने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो बेसिकली। यदि इसको फ्रेम करना है और बेटर तरीके से, तो गिव मी अ मिनट। Most likely item is purchased कंपेयर टू द लाइकलीहुड ऑफ, कंपेयर कर रहा है ना, वही है, तो इसको फ्रेम शॉर्ट में कैसे करें, परचेजिंग वाई इंडिपेंडेंटली। इसमें ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स गिवन परचेजिंग ऑफ वाई इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, राइट, सही लिखा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सपोर्ट समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस समझ में आ गया। लिफ्ट में बस यही चीज़ जो यहाँ लिखी हुई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स, इसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि भाई ये प्रोबेबिलिटी ही चाहिए मुझे, लेकिन गिवन परचेजिंग ऑफ वाई इंडिपेंडेंटली।
तो मतलब कि उसके अलग से खरीदे जाने की प्रोबेबिलिटी से और उसको डिवाइड कर दो, तो कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो गया। इस तरीके से हो गया ये कि उसके अलग से खरीदने जाने की प्रोबेबिलिटी से और डिवाइड कर दो। तो ये और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना आई गेस ठीक है, मतलब प्लेन इंग्लिश में। बाकी मैं तो इसको ऐसे ही ध्यान में रखता हूँ कि सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, सपोर्ट ऑफ टुगेदर जो भी पेयर्स हैं डिवाइड बाय इंडिपेंडेंट सपोर्ट, तो मुझे ऐसे ध्यान रहता है, लिफ्ट डायरेक्ट ध्यान में रखता हूँ मैं। तो आई होप कि पार्शली क्लियर हो गया है, फुल्ली तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एक आइडिया लग गया है कि क्या होता है। एक्चुअली ना डेटा एनालिस्ट के कोर्स में ना वैसे ये चीज़ मतलब एक प्लस है रेज्यूमे में। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो पावर बीआई ये सब है, बट ये सब किया होता है ना, तो यू कैन से कि मतलब हम प्रोजेक्ट्स इसलिए कराए थे ताकि आपके रेज्यूमे को एज मिले, ताकि आप बोल सको कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट किए हैं, तो दिस शोज सम क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ स्टूडेंट, सो दैट एड्स सम, मतलब कहीं अटक रहा होगा, मान लो कहीं एक वो होगा कि टाई होगा बेसिकली दो स्टूडेंट्स के बीच में, सो दिस कैन गिव यू सम लिफ्ट। तो एज सच ये इतना ज़्यादा डिटेल में सिलेबस में मतलब ये होता नहीं है, बट ठीक है, मतलब ये अच्छा टॉपिक था एंड ईजी टॉपिक था, इसलिए मैंने लिया। तो समझ में आया ये सपोर्ट कॉन्फिडेंस लिफ्ट। कैलकुलेशन पे चलें? यस सर। हम्म, तो गोइंग बैक टू द बेसिक्स, सपोर्ट का डेफिनेशन क्या था? एक काम करो आप लोग, ये देख लो ये फॉर्मूला, इसकी फ़ोटो खींच लो मोबाइल में। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या होगा सपोर्ट मिल्क का। हम्म, सर 3/5। सो 3 कैसे आया कि मिल्क कौन कौन से में आया है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँ मैं? फटाफट बताओ, एक्सेल का पता चल जाएगा आप लोगों को कितना याद है। सर डिवाइड। नहीं नहीं, डिवाइड का कोड लिखना है, ये तो जरा से ट्रांजेक्शन्स थे, बहुत सारे होते तो मैं कैसे पता करता कि मिल्क क्या बोलते हैं, कितनी बार, मतलब मिल्क कितने में आया है। सर काउंट इफ करके। वेरी गुड अमृता, count if, so we have used count if here, and अब ये सब क्यों किया है बताता हूँ मैं। तो बेसिकली काउंट इफ लगाया बी कॉलम पर, एंड उसको बोला E2, E2 में जो लिखा हुआ है उसके पीछे स्टार लगा के और उसके आगे स्टार लगा के सर्च कर ले और मुझे काउंट दे दे। काउंट इफ का डेफिनेशन क्या होता है, एक कॉलम में सर्च करो और एक मैचिंग क्राइटेरिया, तो मैचिंग क्राइटेरिया मिल्क हो गया, मिल्क नहीं स्टार, मिल्क स्टार, स्टार का मतलब है कि पीछे कुछ लिखा हो और आगे कुछ लिखा हो, वो सब मैच हो जाए, तो ठीक है समझ के, मतलब बेसिकली आगे पीछे कुछ भी लिखा हो तो वो मैच हो जाए। तो अब ये क्या, वो इसको डायनेमिक बनाना था मुझे। अभी ये जो फॉर्मूला है,
फॉर्मूला विजिबल है? यस सर। हाँ, तो ये पहले फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार इसमें तो मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा नेक्स्ट वाले। ये समझ में आ गया ये क्या करके देगा? यस सर। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काउंट ए, तो ये अपना 3/5 दे देगा। ये फिर मैंने सोचा मुझे ब्रेड के लिए भी लिखना पड़ेगा, मुझे बटर के लिए भी लिखना पड़ेगा, ये बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो थोड़ा चैट जीपीटी किया, तो उसने ये बताया कि स्टार लगा के फिर स्पेस दे के एंड E2 लिख दो ऐसे, एंड E2 एंड। तो वो क्या, E2 में जो लिखा है उसको कॉनकैट कर देगा स्टार के साथ। बस उतना ही किया है, ठीक है। तो ये अपना 0.6 इसको फिर ड्रैग कर दिया, तो ये सबका सपोर्ट आ गया, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, हाँ, अब इसका सपोर्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से चलता है। जब आपको फ्रिक्वेंटली बॉट आइटम्स निकालने होते हैं, हमने ये 3 टर्मिनोलॉजी तो पढ़ ली, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट, ठीक है। एक और होता है अप्रायरी एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम होती है ये फ्रिक्वेंटली बॉट आइटम्स की, उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो बेसिकली ये बोलती है कि यहाँ पे एक आप थ्रेशोल्ड चूज़ कर लो। जैसे आपने मान लो कि 60% चूज़ कर लिया कि भाई मेरा 60% सपोर्ट होना चाहिए। यदि 60% सपोर्ट नहीं है तो मैं उस आइटम को डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। मिल्क, ब्रेड, बटर, एग्स, उनमें से उस आइटम को डिस्कार्ड कर दूंगा। बट यहाँ पे सबका 60% है, तो सारे आइटम्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो बेसिकली एक फिल्टरिंग कर देते हैं यहाँ पे। चलो अभी के लिए हम इसमें, हाँ, तो अब फिर इसमें कॉम्बिनेशंस बनाए मैंने। वैसे तो इसमें 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ ब्रेड के साथ बनाया, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बटर, और चाहो तो तुम ब्रेड एग्स भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ब्रेड एग्स, ठीक है। बाकी मैंने कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर नहीं किए, अभी ये ब्रेड वाले ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्रेड एंड मिल्क का सपोर्ट कैसे निकालेंगे? क्विक, कौन से फंक्शन यूज करेंगे? सर क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। ब्रेड और मिल्क का सपोर्ट निकालना है। सबसे पहले तो सपोर्ट क्या होगा? ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड मिल्क सर 2/5। राइट, 0.45, राइट। और अच्छा, तो इसके लिए लेकिन एक्सेल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सर काउंट इफ का यूज करके, जैसे उसमें किया था। इफ नहीं, आपको इफ्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, ब्रेड भी होना चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए। तो हमने ये लगाया ब्रेड, फिर वापस मिल्क, ठीक है। सर उसी में एंड एम्परसैंड लगा के ऐड नहीं कर सकते हैं? एम्परसेंट से जरूरी नहीं है ना कि ब्रेड और मिल्क,
अच्छा सर, ऑर्डर फिर वही सेम होना चाहिए ना ऑर्डर अगर? सेम होना चाहिए ना। यस। तो इससे बीच में स्टार से भी फिर वो करना पड़ेगा ब्रैड, फिर एम्पर्स मतलब स्टार, मतलब बेसिकली ठीक है, ये एक्सप्लोर कर लेना, पॉसिबिलिटी है ऐसा करने की। वो 3 बार वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तो आप नॉर्मल चैट जीपीटी भी करोगे ना इसको कॉपी करके, तो वो समझा देगा कि कैसे करना है। ये इट्स नॉट अ बिग डील। बस ये है कि काउंट इफ्स लगा दिया, वैसे यही कर लो आप। तो इससे आपको ब्रेड एंड मिल्क मैच हो गया कि ब्रेड एंड मिल्क कितनी बार आ रहा है, फिर डिवाइड कर दिया काउंट ए से। आप जो बोल रहे हो ना वो ये बोल रहे हो कि हम इसके अंदर, लेट्स ट्राई फॉर अ मिनट, escape। ये दे नहीं रहा है आंसर इस तरीके से, तो बीच में स्टार नहीं चलता। सर एम्परसैंड लगेगा। अच्छा, उससे हो जाएगा। सर ट्राई करेंगे। चैट जीपीटी कर लेना। ये आई वांट टू मैच ब्रेड एंड मिल्क, इसके आगे पीछे बीच में कुछ भी हो सकता है। हाउ शुड आई डू इट यूजिंग काउंट इफ। ओके सर। ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोर्ट डिवाइड बाय क्या होता है? सपोर्ट ऑफ ब्रेड या सपोर्ट ऑफ मिल्क? Support of ब्रेड। bread. राइट, तो सपोर्ट ऑफ ब्रेड मिल्क। कर दिया F3, राइट ये। और इस तरीके से ब्रेड एंड बटर का क्या है? वही, मतलब यहाँ F3, राइट। फिर यहाँ पर क्या है? डिवाइड बाय लिफ्ट क्या है? कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ मिल्क यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? बटर। जस्ट अ मिनट ना। तो इसमें कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ बटर, तो 0.6 हो गया F4। सो बेसिकली वी हैव सीन दैट कि यहाँ पे जो लिफ्ट है वो ग्रेटर देन 1 आया, जहाँ पे जो लिफ्ट है ब्रेड एंड मिल्क का वो लेस देन 1 आया। अब आपको एक ऐसा यूज केस डिजाइन करना है। अच्छा, वो तो मैंने पहले बता ही दिया था कि लेस देन 1 है मतलब दे कांट, मतलब दे आर नॉट मोर लाइकली टू बी बॉट टुगेदर। और ग्रेटर देन 1 है तो दे आर मोर लाइकली टू बी बॉट टुगेदर। ठीक है। आपको इसके अंदर एक ऐसा यूज के डिजाइन करना है कि आपको लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आप केवल सपोर्ट से क्यों नहीं कर सकते थे, ये सोच करके एंड देन वील हैव टू कनेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया? और इसमें क्या हो सकता है इसके अंदर? अच्छा, क्या एक्चुअली इसमें ये और होता है कि जैसे हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लिफ्ट तभी देखते हैं जब मिनिमम सपोर्ट होता है। एक सपोर्ट, एक थ्रेशोल्ड रख देते हैं कुछ पॉइंट,
मतलब जो भी आप रखना चाहते हैं वो भी बिजनेस यूज केस पर डिपेंड करता है। और फिर हम आगे भी बना सकते हैं, जैसे ये तो 2 का पेयर है, हम 3 का भी बना सकते हैं। हमारे पास अभी आइटम 4 ही थे, बट ये आइटम 10 20 30 कितने भी हो सकते हैं ना, बड़े ये लैक्स में भी हो सकते हैं। तो हम इसको 3 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करती रहेगी। बट एक बेसिक ओवरव्यू था कि ये किस तरीके से होता है। और नाउ द ओपन एंडेड क्वेश्चन हियर इज कम अप विद द यूज केस, टू राइट इट डाउन, और मतलब मैं डिस्कॉर्ड पर लिख दूंगा कि कम अप विद द यूज केस कि जहाँ पे लिफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि आप देख के भी बता सकते हो कि ब्रेड एंड बटर 3 बार आया है, तो सर ये ही ज़्यादा बार बिकना चाहिए, तो इसके लिए लिफ्ट वगैरह क्यों कैलकुलेट कर रहे हो आप। कम अप विद द यूज केस कि जहाँ पे लिफ्ट की ज़रूरत पड़े, बेसिकली सपोर्ट में टाई हो जाए, सपोर्ट में टाई हो जाए और लिफ्ट लिफ्ट आपको बताए कि नहीं सर ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चार पांच ही थम्सअप आता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं।